नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की तरक्की की, लेकिन आंकड़ों या लंबी चौड़ी रिपोर्ट से नहीं, बल्कि उन कमाल की पहली जीतों से जो देश के लिए एक नया इतिहास लिख रही हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, जब कोई कहता है प्रगति या डेवलपमेंट, तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें? शायद हाँ, लेकिन क्या असली प्रगति उन छोटी छोटी पर ऐतिहासिक पहली जीतों में नहीं छिपी है, जो आने वाले कल की नींव रखती हैं? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हैदराबाद में बना है दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन। अब ये है क्या? ये एक ऐसा अनोखा कॉन्सेप्ट है जहां सोलर एनर्जी को एक आर्ट की तरह शहर के पावर ग्रिड में भेजा जाता है। सोचिए, टेक्नोलॉजी और नेचर का कितना खूबसूरत मेल है ये। और अब कुछ बिल्कुल अलग, एक ऐसा कदम जो हमारी जड़ों से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ ने पेश किया देश का पहला पूरी तरह से हाथ से लिखा हुआ राज्य बजट। जी हाँ, आज के डिजिटल ज़माने में ये ट्रांसपेरेंसी और एक ह्यूमन टच का कितना पावरफुल सिंबल है ना? और साइंस की दुनिया में एक और जबरदस्त छलांग। गुजरात में शुरू हुई देश की पहली आदिवासी जीनोम सीक्वेंसिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम पहली बार हमारे आदिवासी समुदायों के जेनेटिक मेकअप को समझ रहे हैं, और इससे होगा ये कि भविष्य में उनके लिए कहीं बेहतर पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर तैयार किया जा सकेगा। तो ये तो बस एक झलक थी। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं हमारे पहले सेक्शन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और देखते हैं भारत यहाँ क्या कमाल कर रहा है। इसरो का स्पेडेक्स मिशन, सच कहूं तो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी के सीन से कम नहीं है। जरा सोचिए, स्पेस में 2 सैटेलाइट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर बिल्कुल परफेक्शन के साथ अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं डॉकिंग और अनडॉकिंग, और ये करना बेहद मुश्किल काम है। इस कामयाबी ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और ये हमारे अपने स्पेस स्टेशन बनाने के सपने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और आत्मनिर्भरता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये स्लाइड दिखाती है कि भारत हर फील्ड में कैसे अपनी ताकत बना रहा है। एआई की दुनिया में हमारा अपना भारत जेन, स्पेस मिशन के लिए दिमाग यानी इसरो का खुद का विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए देश की पहली वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स, और तो और हमारे किसानों को कीटनाशकों से बचाने वाला किसान कवच सूट। ये सब मेड इन इंडिया की पावर का जबरदस्त सबूत है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के बाद अब रुख करते हैं ग्लोबल स्टेज की तरफ। देखते हैं कि भारत दुनिया के साथ अपने रिश्ते कैसे मजबूत कर रहा है। अब ये सिर्फ मीटिंग्स की कोई लिस्ट नहीं है, ये असल में दिखाती है कि कैसे इंडिया की टेक पावर अब उसकी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। खासकर पर हमारा यूपीआई, ये तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और जब नामीबिया और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देश इसे अपनाते हैं ना, तो ये बताता है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक इनोवेटर बन गया है। और इन सारी कोशिशों का निचोड़ इस एक लाइन में है: दुनिया भारत की क्षमता और ग्लोबल फ्यूचर को आकार देने में उसके रोल को पहचान रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक नई हकीकत है जो हमारी सामने है। और बात सिर्फ समझौतों तक ही नहीं रुकती। जब नामीबिया से लेकर ब्राजील तक दुनिया भर के देश भारत को अपने सबसे बड़े सम्मानों से नवाजते हैं, तो ये साफ दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद कितना बढ़ रहा है और हमारे रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं। तो ग्लोबल स्टेज से अब वापस आते हैं अपने घर और देखते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है, हमारी तरक्की और लंबे समय के प्लान्स क्या हैं। अब बात उस तरक्की की जो हम सब अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। ये चार्ट देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के चैंपियंस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे आगे। और हाँ, इंदौर की तो बात ही अलग है, लगातार 8वीं बार देश का सबसे साफ शहर। ये दिखाता है कि जब लोग और सरकार मिलके काम करते हैं ना, तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी तरक्की सिर्फ आज के लिए नहीं है। ये स्लाइड है भारत के फ्यूचर का रोड मैप। 2025 तक टीबी फ्री इंडिया का टारगेट हो, या फिर 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का बड़ा संकल्प, ये सब एक साफ विजन दिखाते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, एक सेहतमंद भविष्य बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां हमारे एथलीट्स ने हमें गर्व करने के इतने मौके दिए हैं कि क्या कहें। पेरिस पैरालंपिक्स 2024, यहाँ हमारे पैरा एथलीट्स ने तो कमाल ही कर दिया। ये चार्ट देखिए, 7 गोल्ड,
9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। हर एक मेडल हमारे एथलीट्स की जबरदस्त हिम्मत और सालों की कड़ी मेहनत की कहानी है। और टोटल पूरे 29 मेडल्स। पैरालंपिक्स के इतिहास में ये भारत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो जब आज के हीरो इस तरह से इतिहास रच रहे हैं, तो एक सवाल मन में आता है कि आने वाली पीढ़ी को विरासत में कैसी दुनिया मिलेगी? क्योंकि आज की हर जीत, चाहे वो टेक में हो, डिप्लोमेसी में या स्पोर्ट्स में, वो आने वाली पीढ़ी के लिए ही तो एक मजबूत मंच तैयार कर रही है। और इसी सोच के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो उस पीढ़ी के बारे में है जो इस मशाल को आगे लेकर जाएगी। देखिए, हम सब अभी जेन अल्फा के दौर के अंत में हैं। मतलब वो पीढ़ी जो एआई और वर्चुअल रियलिटी के साथ बड़ी हुई है। और अब 2025 से शुरू हो रही है जेन बीटा। ये वो बच्चे होंगे जिनके लिए आज की एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल बात होगी। वो एक ऐसे भारत में आंखें खोलेंगे जो स्पेस में डॉकिंग करता है और जिसके पास अपनी एआई लैंग्वेज है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था, कि तरक्की असल में दिखती कैसी है। आज हमने कई सारी ऐतिहासिक पहली जीतों को देखा। अब असली सवाल यह है कि ये नई पीढ़ी जेन बीटा जो इतनी मजबूत नींव पर खड़ी हो रही है, वो कौन सी नई ऊंचाइयों को छुएगी? उनकी वो पहली जीतें कौन सी होंगी जो दुनिया को बदल देंगी? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, और उस भविष्य की नींव आज रखी जा रही है।